Hello everyone, welcome to Receivers Institute. So today we are going to discuss questions for SBI clerk means. So here is the first question. Yeah, try this. See, जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना हमेशा दिमाग लगाना, ऐसे सेंटेंस को मत पढ़ना कि जैसे रीड करते हो ना, स्कूल में जब रीड करता था जैसे हाँ रीडिंग करने के लिए बोल रहा है पढ़ते जाओ, क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी कैसे पढ़ते 11 people PQRSTUV WXYZ are sitting in two parallel rows with an equal distance between them। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल 11 है, टू पैरेलल रोज मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें कुछ पर्सन्स रहेगा, इसमें कुछ पर्सन्स रहेगा, बट द थिंग इज दैट 11 पीपल मतलब एक में तो ज्यादा होगा, किसी एक में मतलब इक्वल नहीं होगा ना, यू कैन नॉट डिवाइड 11 पीपल इन टू पार्ट्स, है कि नहीं। इससे क्या, इसी लाइन से वो वाला इमेज दिमाग में आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ पीपल इन द रो इज नॉट इक्वल, रो 1 इज टू द नॉट ऑफ रो 2, मतलब रो 1 जो है वो रो 2 का नॉट पर है। इट मीन्स जो ऊपर वाला रो है उसका नाम रो 1 है, नीचे वाला का नाम रो 2 है। इवन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन रो 1 रो 1 का जो नंबर ऑफ पीपल है वो इवन है एंड फेसिंग साउथ, वो साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। व्हाइल ऑड नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन रो 2 में ऑड नंबर ऑफ पीपल है, वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। दे हैव डिफाइंड करेंसी, सबके पास अलग अलग करेंसी है, वोन इन पेसो पाउंड डॉलर रियल डोंग, कितना करेंसी है 1 2 3 4 5 6 7 करेंसी से, 7 करेंसी से, such that person facing each other have same type of currency। see 7 करेंसी से, such that persons facing each other have same type of currency। see 7 करेंसी से, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 11 है। देखो ध्यान से, 7 करेंसी, अगर एक में ऑड है एक में इवन है, सो अगर मैंने 5 एक में 5 एक में 6 रख दिया, एक में 5 एक में 6 सो ऑड, ओके फाइन, ऑड वाला ऑड वाला R2 है, R2 में 5, सपोज R1 में 6 रख दिया, ठीक है। इसमें कुछ जाता है क्या, R1 ग्रेटर देन R2 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर 5, मतलब 6 मतलब कि 5 एक दूसरे को फेस करेगा, एक अलग रहेगा, दोनों जब एक दूसरे को जो फेस करेगा उन सबका करेंसी सेम होगा, such that persons facing each other have same type of currencies। तो टोटल करेंसी कितना हुआ 6 ही हुआ। तो ये जो अरेंजमेंट है 5 5 एक कहीं और रहेगा, ये गलत है, ठीक है, कुछ और होगा, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, मतलब ये वाला फॉर्म नहीं होगा। सबसे पहले यही दिमाग में आएगा ना, एक दूसरे को देख रहे 5 5 1, अगर ऐसा इमेज दिमाग में आ गया, डेफिनेटली यू और कोई भी ये वाला बनाने का ट्राई करेगा, जो बनेगा नहीं। सो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, ये फॉर्म करने के लिए ट्राई करेगा, डेफिनेटली एवरीवन विल ट्राई टू मेक दिस, बट ये फॉर्म नहीं होगा। ये कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला, बिकॉज 7 करेंसी है, मैं यहां पर काउंट कर लिया करेंसी कितना है, ठीक है।
If y faces z, then y and z have same type of currencies. हाँ यहाँ पर था number of people sitting in row 1 is less than row 2. अभी तो और आसान हो गया. रो 1 में कम है. It means 11. यहाँ पर 7 होगा. 5 तो होगा नहीं. 6 तो यहाँ पर सही. 5 1 तो होगा नहीं. 6 यहां पर नहीं होगा. 7 अगर यहां पर होगा तो 4 यहां पर होगा. देख ये भी नहीं हो सकता है. बट थिंग इज दैट यहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज रो 1 स्मॉलर देन रो 2. अभी यहां से क्लू स्टार्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. कहां तक हो गया था? यहां तक. 3 persons are sitting between W and U. ऐसे लिखो W 3U. Either W और U faces Z. कुछ नहीं मिल रहा है. W का कौन सा रो में होगा? I don't know. Either W और U faces Z. W और U किसको देख रहा है? Z को देख रहा है. इन दोनों में से कोई एक Z को देख रहा है. Z who has yen. Z के पास क्या है? Yen है. Z के पास क्या है? Yen है. Z के पास कौन सा करेंसी है? येन है. S is third to the left of Q. S जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ Q. S and R have dollar. S and R दोनों के पास डॉलर है. इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है. नहीं भी कर सकते बट चांसेस है. More than 90% chances है. One person sits between W and R. R who is in the middle of the row. R who is in the middle of the row. अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है. One person sits between W and R. R मिड पर है. स्टार्ट कर सकते हो बट थिंक थोड़ा रुक जाओ. मिलेगा कुछ ना कुछ. 3 persons sit between P and V. P 3 person V. V only V has 1. मतलब V किसी का अपोजिट नहीं है. Only V has 1. V 1. V के सामने कोई भी नहीं है. X is third to the left of T. X जो है third left of T but does not faces Y. X does not face Y. Neither Q nor T have real. Q के पास T के पास रियल नहीं है. The person who has dong third to the left of you, जिसके पास dong है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ U है. X does not have pound. X के पास पाउंड नहीं है. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू पैरेलल रोज मे और मे नॉट सेम. हाँ, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अभी देखो कहां से स्टार्ट करो. यही अच्छा है. W के रिलेटेड कुछ है. R मिड पर है. W 3 persons WU. सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिला? R मिड पर है. R मिड पर है. रो 1 में क्या था? इवन नंबर ऑफ पीपल. रो 1 में इवन नंबर ऑफ पीपल. रो 1 में क्या था? इवन नंबर ऑफ पीपल. जब इवन नंबर ऑफ पीपल होता है उसका मिड निकाल सकते हो. सपोज 1 2 3 4 5 6 पर्सन सपोज है. उसका मिड निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकता. किसका मिड आराम से निकाल सकते हो? जो ऑड नंबर है. सपोज 5 1 2 3 4 5 पर्सन ये वाला मिड है कि नहीं? तो इससे क्या पता चला? R रो 2 में है. W रो 2 में है. सपोज R को मैंने यहां प्लेस किया. W यहां पर आ जाएगा एंड R को यहां प्लेस किया. W यहां पर आ जाएगा.
सी आर अगर मीट पर है तो डेफिनेटली मुझे यहां इसे ड्रॉ करना ही पड़ेगा, आई एम बाउंड। अभी तक तो मुझे ऐसा ड्रॉ करना ही पड़ेगा, बाकी यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, यहाँ भी कुछ हो सकता है, रुक जाओ, बट यहाँ तक तो मुझे ड्रॉ करना ही होगा। अगर यहाँ पर कोई एक आ गया तो यहाँ भी हो जाएगा। सी आर एस डॉलर, आर के सामने एस, आर डॉलर, आर के सामने एस, आर डॉलर, एस डॉलर, आर डॉलर। ठीक है, एस से रिलेटेड था। एस जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये कहां देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो क्यू कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्यू, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। यहां पर अगर कोई एक आ गया तो यहां पर भी कोई ना कोई होगा, तभी आर मीट पर हो सकता है। तो यहां पर भी सेम, क्यू यहां आ गया तो यहां पर कोई ना कोई होगा। अभी देखो W3% U, W3% U, W3 1 2 3 U यहां पर आ जाएगा, W1 2 3 U 3%, हाँ 3% सॉरी U 3 U, अच्छा सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 3%, हाँ 3%। ठीक है, अभी W के सामने भी Z हो सकता है, ये हो गया, ये हो गया, हाँ? अभी Z, Z से कुछ था क्या, Z से कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। Z से रिलेटेड कुछ डेड येन, जेड येन, अभी कहां से शुरू करो, यहां से कर सकते हो, यहां से 2% x, t अगर यहाँ पर प्लेस किया तो 2% x, ठीक है, t को अगर यहाँ पर प्लेस किया, अगर t को मैंने यहाँ प्लेस किया 2% x, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ रह गया, कुछ रह गया, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7% फॉर्म हो गया, 7 फॉर्म हो गया। अगर 7 बन गया इट मीन्स ये ऑड है, 7 से तो कम नहीं बन सकता, सो इवन वाला 3 हो सकता है, सॉरी 4 होगा तो यहीं तक होगा, यहीं तक होगा, यहाँ पर तो क्यू आ गया, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। 4 होगा तो मतलब ऊपर वाला देखो यहाँ कैंसिल, यहाँ पर कोई नहीं होगा, रुक जाओ रेट ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ब्लैंक, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी किसको प्लेस कर सकते हो, अभी जेड को, जेड किसके सामने, आइडर डब्ल्यू और यू, यहाँ W के सामने तो कोई हो नहीं सकता तो Z यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर U के सामने कोई हो नहीं सकता, Z यहाँ पर आ जाएगा। Z के पास क्या था, येन था, Z को येन लिख दो, Z के पास येन, अगर Z के पास येन है तो W के पास भी येन है, U के पास भी येन होगा। अभी देखो X जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ T, X जो है
थर्ड लेफ्ट ऑफ टी है कि नहीं? ओह सॉरी, थर्ड लेफ्ट नहीं था, गलत हो गया ना। x is to the left of t but does not faces y, ये गलत है। x is to the left of t but does not faces y। सी यहाँ पर तो 3% हो गया ऑलरेडी, ऊपर देखो, यहाँ पर तो नहीं होगा x एंड t के लिए यही स्पेस है। v ऑन, v के सामने कोई भी नहीं, तो v आइडर यहाँ पर होगा, नहीं तो यहाँ पर, v यहाँ पर होगा, नहीं तो यहाँ पर होगा। नाउ p 3% v, p को अगर मैं यहाँ पर प्लेस किया तो v यहाँ होगा, p को अगर मैंने यहाँ पर प्लेस किया तो p एंड v दोनों ने स्पेस ले लिया। v का तो प्लेस फिक्स है, p3v ये हो गया। हाँ अभी u के साथ, u का थर्ड लेफ्ट में जो है डोंग है, u का थर्ड लेफ्ट में p ये वाला डोंग हो जाएगा। p के p रिलेटेड कुछ था क्या? p क्या कुछ नहीं था, ये वाला डोंग हो जाएगा। जो भी होगा ये डोंग होगा, ये तो हो गया, ये हो गया, एस क्यू ये भी हो गया। एक्स के सामने टी, सॉरी वाई 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 सी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक्स एन टी होगा ही होगा, यहाँ पर एक्स एन टी होगा, मतलब ये यहाँ पर रो 2 पर होगा एक्स एन टी और कोई स्पेस नहीं, यहाँ पर तो वाई होगा ही होगा, यहीं पर वाई होगा। दोनों सेम जा रहे हैं क्या? नहीं जा, हाँ यू एंड डब्ल्यू अलग अलग हो रहे हैं, बाकी सब सेम जा रहे हैं। वाई डोज नॉट फेसेस एक्स, डोज नॉट फेसेस वाई, तो यहाँ पर p होगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर अगर x है तो p 3% v, यहाँ पर t होगा, v आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर t होगा, यहाँ पर x होगा, v 1, v के पास क्या है 1 है। अभी देखो q एंड t रायल नहीं है, q अगर रायल नहीं है तो x भी रायल नहीं है, दोनों सामने है। t भी रायल नहीं होगा, w क्या हो जाएगा रायल, यहाँ पर u रायल हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, स्पेस कम है ना। x के पास पाउंड नहीं है, x के पास पाउंड नहीं है तो q के पास भी पाउंड नहीं होगा, x के पास पाउंड नहीं है तो q के पास भी पाउंड नहीं होगा, तो t पाउंड होगा, नहीं तो y पाउंड होगा। y तो डोंग हो गया, y तो डोंग, p डोंग तो y भी डोंग, t पाउंड हो गया, t पाउंड, जो रह गया कौन सा रह गया पेसो, ये पेसो हो जाएगा, ये पेसो हो जाएगा, ये पेसो। अभी एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा है? एलिमिनेट तो हो जाना चाहिए। टी पाउंड एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा है? एक बार पढ़ लेते हैं। एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, हाँ एस थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर एन एस एफ डॉलर, ओके फाइन, सॉरी 3% W and U, W 3% U, W 3% U, आइडर W और U फेसेस Z, यहाँ पर U Z फेस कर रहा है, Z who is N, ओके। S is third to the left of Q, S third left of Q, RNSF dollar, RNSF dollar, RNSF dollar, 1% C between W and R, 1% below R, horse with the middle, okay fine middle, 3% C between P and B, P 3% B, P 3% B, only V has on, okay fine, X is to the left of T, X is to the left of T, but does not faces Y, हाँ Y को फेस नहीं कर रहा है,
नाइदर क्यू और टी हैव ट्रायल, क्यू के पास भी ट्रायल नहीं, टी के पास भी ट्रायल। द पर्सन हु हैज डॉस स्टार्ट टू द लेफ्ट ऑफ यू, डॉस, द पर्सन हु हैज डोंग डोंग स्टार्ट टू द लेफ्ट ऑफ, हाँ ये गलत हो गया, ये वाला गलत। क्यों गलत हुआ, मैंने ये पढ़ा नहीं, यू का थर्ड लेफ्ट पर होगा डोंग, यू का थर्ड लेफ्ट में स्पेस ही नहीं है, ठीक है। सो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये सही है। स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा खराब हो गया, कोई बात नहीं, एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आराम से हो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है मेंस में, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सब तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा ना, थोड़ा बहुत इजी भी क्वेश्चन आता है। ट्राई दिस। बी, हाउ मेनी लेटर्स, ऐसा कितना लेटर्स है which is immediately preceded by vowel and followed by consonant। लेटर के पहले भावल चाहिए, उसके बाद कॉन्सोनेंट चाहिए। सो भावल के बाद लेटर, उसके बाद कॉन्सोनेंट, भावल के बाद लेटर, मतलब ठीक है मान लो लेटर के पहले भावल हाँ है, उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है। लेटर के पहले भावल, उसके बाद कॉन्सोनेंट हाँ है, एक ये हो गया, ओके फाइन। लेटर के पहले भावल, लेटर के पहले भावल उसके बाद कॉन्सोनेंट, ये हो गया। लेटर के पहले भावल उसके बाद कॉन्सोनेंट, ये भी हो गया। लेटर के पहले भावल उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है। लेटर के पहले भावल उसके बाद कॉन्सोनेंट, ये लेटर के पहले भावल उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, ये है ई टू लेटर है, लेटर के पहले भावल उसके बाद कॉन्सोनेंट। कितना आ गया 1 2 3 4 5। सो क्या होगा आंसर 5, ठीक है। एक बार पढ़ लो। 15 people living in a 5-story building where ground floor is numbered as floor 1, topmost floor is numbered as 5। हाँ एक फ्लोर में 3 पर्सन है। On each floor live 3 people। एक फ्लोर में कितना पीपल है, 3 पीपल है। फादर मदर एंड चाइल्ड, देयर आर 5 फादर्स ए बी सी डी ई, 5 मदर्स पी क्यू आर एस टी एंड 5 चिल्ड्रेन। यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। 5 फादर्स है ए बी सी डी ई, 5 मदर्स है पी क्यू आर एस टी, 5 चिल्ड्रेन है जे के एल एम एन, ठीक है। ई हु इज हस्बैंड ऑफ आर, मतलब ई मेल है, ई हु इज हस्बैंड ऑफ आर मतलब आर फीमेल है, ई फादर है, आर मदर है। लिव्स ऑन द फ्लोर व्हिच इज अबव 3 फ्लोर, अबव फ्लोर 3 मतलब 4th and 5th फ्लोर में, 4th and 5th फ्लोर, इन दोनों फ्लोर में किसी फ्लोर में ई एंड आर है, मतलब दोनों साथ में है। J lives on the floor which is immediately below R floor। R floor का just below में J है। There is only one floor between E and C। E and C के बीच में एक फ्लोर। E is father of N। E N का फादर है, मतलब दोनों एक ही फ्लोर में है। There are 2 floors between N and K। N and K के बीच में 2 फ्लोर है। K is child of P। K P का चाइल्ड है। 3 floors between P and D's wife। P and D का जो वाइफ है उन दोनों के बीच में 3 फ्लोर है, मतलब P and D के बीच में भी 3 फ्लोर है, मतलब एक ही फ्लोर में हस्बैंड वाइफ चाइल्ड, मतलब फादर मदर चाइल्ड रहता है ना। B lives above A, ओके फाइन। S is mother of N। S N का मदर है, ठीक है। T is not wife of D। L is not child of E। पढ़ लिया। देखो सोल्व कर देता हूं। 5 4 3 2 1। ये फादर, ये मदर के लिए, ये चाइल्ड, और एक प्रोजेक्शन ले लो, फादर
मदर साइड। कहां से स्टार्ट हो गया था, यहां से। ई हु इज हस्बैंड ऑफ आर, ई मतलब फादर, लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव फ्लोर 3, मतलब ई यहां पर हो सकता है, ई फादर है, मतलब हस्बैंड होगा तो फादर ही होगा, तो आर मदर है, यहां पर आ जाएगा, नहीं तो यहां होगा ई आर। ठीक है, एनी डाउट? जे लिव्स ऑन द फ्लोर व्हिच इज इमीडिएटली बिलो आर फ्लोर, आर का जो फ्लोर है उसके जस्ट बिलो में जे है। जे क्या है, फादर हस्बैंड या चाइल्ड, फादर मदर या चाइल्ड। जे फादर नहीं, जे मदर नहीं, जे चाइल्ड है, तो जे कहां आ जाएगा, ये एस नहीं सी होगा। जे कहां आ जाएगा, यहीं पर आएगा। जे कहां आएगा, यहीं। आर का इमीडिएट बिलो होगा जे, बट थिंग इज दैट जे कौन है, चाइल्ड है, किसी का चाइल्ड है, 5 चिल्ड्रन, किसी का चाइल्ड है, तो खुद का प्लेस पर आएगा। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन ई एंड सी, ई एंड सी के बीच में एक फ्लोर। सी इज फादर ऑफ एन, सी इज फादर ऑफ एन, ई एंड सी, तो सी कहां आ जाएगा, यहां पर आएगा। वन फ्लोर बिटवीन ई एंड सी, सी इज फादर ऑफ एन, फादर के प्लेस पर आएगा, यहां फादर के प्लेस पर आएगा। सी इज फादर ऑफ एन, एन का फादर है, एन कौन है, एन सी चाइल्ड है, तो एन यहां पर आ जाएगा, एन यहां पर आ जाएगा। टू फ्लोर्स बिटवीन एन एंड के, एन एंड के बीच में 2 फ्लोर, यहां पर देखो केस 2 पर देखो, एन एंड 2 फ्लोर्स के बीच में स्पेस ही नहीं, ये खत्म। के इज चाइल्ड ऑफ पी, के कहां आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। के किसका चाइल्ड है, पी, पी के है, मदर है, सो पी यहां पर आ जाएगा। 3 फ्लोर्स बिटवीन पी एंड डी वाइफ, मतलब पी एंड डी वाइफ 3 फ्लोर्स, तो डी कौन है, हस्बैंड होगा, और सॉरी डी वाइफ का हस्बैंड का नाम क्या है, डी होगा, डी का जो वाइफ है उसका हस्बैंड का नाम क्या है, डी होगा, तो डी यहां पर आ जाएगा, फादर होगा, किसी का हस्बैंड हो तो किसी का फादर होगा। ठीक, एस इज मदर ऑफ एन, बी लिव्स अबव ए, बी अबव ए, एस इज मदर ऑफ एन, तो एस कहां आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। सो टी इज नॉट वाइफ ऑफ डी, टी क्या है, मदर है, टी डी का अगर वाइफ नहीं है तो टी कहां पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। सो पी क्यू आर एस टी, क्यू कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। एल इज नॉट चाइल्ड ऑफ ई, एल अगर ई का चाइल्ड नहीं है तो एल अगर यहां पर नहीं होगा तो एल कहां होगा, यहां पर होगा। तो जे के एल, एम इज लेफ्ट, एम यहां पर आ जाएगा, बी ए के ऊपर होगा, बी यहां पर होगा, ए यहां पर होगा, इजी था। क्लियर, क्वेश्चन इजी था, देखने में थोड़ा मतलब मॉडरेट लग सकता है, बट द थिंग इज दैट ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, जो पैटर्न एकदम नया है, बट द थिंग इज दैट बिल्कुल सही क्वेश्चन है क्लरिकल मीन्स के लिए ना। ये वाला सोल्व करो, मुझे सिंबल का लॉजिक बताओ एंड लेटर का। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किस कोड का है, ये क्वेश्चन मार्क का कोड क्या होगा, इन द प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क यहां पर कौन सा कोड आएगा। पहले सिंबल का कोड बताओ, डिकोड इट। दो ही सिंबल है, पहला काम क्या है, ऑड इवन चेक करना है, 2 सिंबल अगर है ऑड इवन चेक करो, 3 सिंबल अगर है ऑड इवन प्राइम चेक करो। इवन डॉलर ऑड हैज, इवन डॉलर ऑड हैज। अभी लेटर का कोड बताओ, सी यहां पर भी एक्स भी है,
भी एक्स भी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे। किसी का ऑपोजिट होगा, किसी का ऑपोजिट हो सकता है मतलब। फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, सेकेंड लेटर सेकेंड लास्ट लेटर, चेक करो ऑपोजिट वाला। नहीं हुआ तो ऑड इवन है, मिडिल लेटर को चेक मत करना। ऑड इवन का चल रहा है तो मिडिल लेटर को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं हुआ तो फर्स्ट वावल सेकेंड वावल, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, सॉरी फर्स्ट वावल लास्ट वावल, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट कॉन्सोनेंट, ये सब चेक करो। यहां से $2 आ गया। इवन के लिए डॉलर चाहिए, इवन है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 448 है, यहाँ पर 3339 है। हाँ मतलब यहां से ये किसका कोड है? डेफिनेटली यहां से तो आ गया, ये लैंग्वेज का कोड है। तो यहां से भी कैसे आएगा? इस वर्ड से भी कैसे आ सकता है? इस वर्ड का कौन सा लेटर से भी आ सकता है? फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, सेकेंड लेटर सेकेंड लास्ट लेटर, थर्ड लेटर तक जा सकते हो, चेक कर सकते हो। थर्ड लेटर थर्ड लास्ट लेटर। अगर नहीं हुआ, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट कॉन्सोनेंट, सेकेंड कॉन्सोनेंट सेकेंड लास्ट कॉन्सोनेंट, फर्स्ट वावल लास्ट वावल, सेकेंड वावल सेकेंड लास्ट वावल। दिखाई नहीं दिया? देखो ई है, ई का अपोजिट क्या है? भी है। ई है, ई का अपोजिट क्या है? भी है। सी है सेकेंड लास्ट, सी का अपोजिट क्या है? एक्स है। यहां पर देखो एन है, एन का अपोजिट क्या है? एम है। सी है, सी का अपोजिट एक्स है। टी है, टी का अपोजिट जी है। अभी मुझे आ गया सेकेंड लास्ट लेटर ऑपोजिट। अभी मुझे क्वेश्चन मार्क का बताओ, क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क का बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलो, ये जो क्वेश्चन मार्क है कौन सा वर्ड का कोड है? मतलब इसका कोड एलिमिनेट करो, इसका कोड को एलिमिनेट करो, तो क्वेश्चन मार्क का कोड आ जाएगा। हाँ, डॉलर के ई भी, ये वाला खत्म, ओ एल ये भी खत्म, पी का अपोजिट क्या आ गया? पी का अपोजिट क्या आ गया? नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन नंबर ऑफ लेटर्स, सो डॉलर आ गया। ठीक है, ट्राई दिस, ये हो जाना चाहिए। एक बार पढ़ लो, साथ में सोल्व करूंगा।
7 people, D1, D2, D3, D4, D5, 16, D7, born in 7 different years, but not necessarily in the same order. Age of people will be calculated considering the base year 2022. 2022 को बेस लेकर सबका एज कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना. सो पहले लिख लेता हूँ 1964, 1978, 1989, 1992, 1999, 2005, 2016. अब इस सबका एज कैलकुलेट करो. नाउ कैलकुलेट एज. किसको बेस लेकर? 2022. ये तो 6 हो गया इसका एज. 2005 एंड 2016 का डिफरेंस कितना है? ये 11. 11 अगर डिफरेंस है 6 + 11 कितना? 17. उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना? 6 years. तो इसका 7 + 6 23. इन दोनों का डिफरेंस कितना? 7 years. तो ये 30 हो जाएगा. इन दोनों का डिफरेंस कितना? 3 years. तो ये 33 हो जाएगा. एक बार चेक कर लो. इन दोनों का डिफरेंस कितना? 78, 88, 11. तो ये 44 हो जाएगा. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 64 + 10, 14. 14 डिफरेंस, तो ये 58 हो जाएगा, है कि नहीं? इसका डिफरेंस कितना? 11 होगा तो 17. हाँ, इसका डिफरेंस कितना? 6 होगा तो 23. इसका डिफरेंस कितना? 7 तो 30. इसका डिफरेंस 3, 33. इसका डिफरेंस 11, 44. इसका डिफरेंस 14, 58. हाँ, ठीक है. D2 is born in one of the years before 1989. D2 कब born हुआ? 1989 के बिफोर. सो D2 यहाँ आ जाएगा, D2 यहाँ पर आ जाएगा. D5 एंड D3 is 11. D5 एंड D3 का जो एज डिफरेंस है वो 11 है. D5 is elder to D3. 11 कहाँ पर आया था? यहाँ पर आया था डिफरेंस, और यहाँ पर 11 डिफरेंस. D5 elder to D3. और 2 प्रोजेक्शन चाहिए मुझे. D2 यहाँ पर आ जाएगा, एक बार D2 यहाँ पर. D5 elder to D3 यहाँ पर एक बार आएगा. D5 elder to D3. डिफरेंस बिटवीन, सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर होगा. ये तो खत्म हो गया. यहाँ पर तो यही होगा. D5 elder to D3. डिफरेंस 11 years, यही होगा 11. ये तो 11 years नहीं है, सॉरी ये है. ये इन दोनों का 33, 44. डिफरेंस 11 years. 6, 17. डिफरेंस 11 years. तो यहाँ पर हो सकता है D5, D3, और यहाँ पर तो ये तो हो गया. इसको D2 को यहाँ लिख दो, D5, D3. these are 3 possible cases. और कोई केसेस नहीं हो सकता अभी के लिए. 3 persons were born between D2 and D1. D2 and D1 3 persons. ये खत्म हो गया, देखो ये खत्म हो गया. 1, 2, 3 स्पेस नहीं है, ये खत्म हो गया. D2 and D1 यहाँ 3 persons ना, 3 persons. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 people were born between D2 and D1. 1, 2, 3. ठीक है. 1, 2, 3 यहाँ पर D1 आ जाएगा. D1 is 6 years older than D6. D1 older than D6. D1 older than D6. D6 के लिए स्पेस है ही नहीं. Elder than D6. D6 के लिए स्पेस है ही नहीं, यहीं पर खत्म. 23, 6 years older. So D6 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर. D4 is younger than D7. D4 जो younger है D7. See, ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन अगर प्री में आ गया इसका 5 मार्क्स रहेगा. इसी क्वेश्चन अगर मेंस में आ गया तो इसका मार्क्स 2 आएगा. इसी क्वेश्चन
को अगर प्री में दिखाई दिया तो उसका वेट कितना होगा 5 मार्क्स का, एंड मेंस में इसका वेट कम हो जाएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, इसको ट्राई करो। टेन पोल्स, पोल H is in northeast direction you expect to pole J at distance of 10 मीटर। सी, जब भी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसा डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में अगर ऐसा डायरेक्शन आ गया ना, उसको थोड़ा टाइम साइड में ड्रॉ करके रख दो, लास्ट में उसको उठाकर जो बनेगा वहां पर प्लेस कर दो। साथ में सोल्व करते हैं, देख लिया एक बार अच्छे से। पॉइंट H इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यू एक्सपेक्ट टू पोल J। H जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट J एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर है। नाउ पोल G is to the east of pole H at a distance of 7 मीटर। सपोज ये पॉइंट H है, पोल G ईस्ट ऑफ H at a distance of 6 मीटर। ठीक है, पोल G is to the east of pole H at a distance of 6 मीटर। पोल I is in the south direction at a distance of 6 मीटर, सॉरी ये 7 मीटर था ना, 7 मीटर। पोल जो I है इन साउथ डायरेक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर रेस्पेक्ट टू पोल H, H का 6 मीटर डिस्टेंस पर कौन है, पोल I है। F is 4 मीटर द नॉर्थ डायरेक्शन रेस्पेक्ट टू पोल G, F जो है 4 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट G। F जो पॉइंट F है वो G का 4 मीटर नॉर्थ पर है। पोल D is 5 मीटर साउथ टू पोल E, E नहीं है। पोल E is 30 मीटर वेस्ट ऑफ पोल F, F का 30 मीटर वेस्ट पर कौन है, पोल E। नाउ अभी देखो, पोल D is 5 मीटर साउथ ऑफ पोल E, सी यहां से यहां तक 4 मीटर था, E का 5 मीटर साउथ, मतलब पॉइंट H को क्रॉस करके आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट D। पॉइंट D इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट E, ये पॉइंट D है। पोल B इज 15 मीटर साउथ ऑफ पोल C, C भी नहीं। पोल C इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पोल D,
पोल सी जो है वो 5 मीटर ईस्ट ऑफ पोल डी। अभी देखो सी हो गया, डी हो गया, अभी बी को प्लेस करो। बी इज 50 मीटर साउथ ऑफ पोल सी, सी का 50 मीटर साउथ, यहां से 5 मीटर हो गया सी, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 6, टोटल 10, यहां से यहां 5, तो यहां से यहां भी 5 और नीचे 10 चाहिए, तो 5 एंड 10 क्या हो जाएगा, पोल बी इज 15 मीटर, कहाँ था, हाँ, पोल बी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, और साउथ में कोई भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पोल बी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पोल ए का 10 मीटर वेस्ट, पोल बी जो है वो ए का 10 मीटर वेस्ट पर है। ठीक है, J इज वेस्ट ऑफ पोल I, J क्या था, J एंड H का ये था, J वेस्ट ऑफ पोल I, मतलब J यहां पर कहीं होगा, ये 10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 और कितना सही है 64, ये 8 हो जाएगा। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, होगा ना। अभी देखो A एंड J दोनों साथ में होगा, कैसे कर लो, ये 8 प्लस 7 कितना 15, ये 5, ये 10, 15, हाँ, J एंड A ये दोनों कैसे होगा, यहां पर होगा J, ये हो गया 8, ये दोनों मतलब एक ही लाइन पर है। ठीक है ना, ये कितने का होगा, इसका डिस्टेंस बताओ, इसका डिस्टेंस बताओ, J एंड A का डिस्टेंस बताओ, J एंड A का, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन J एंड A, हाँ 10 मीटर, ये तो है, यहाँ पर 10 मीटर दिखाई दे रहा है, बट द थिंग इज दैट इफ अगर ये मैं जैसे 5 एंड 10 नहीं लिखा, अगर मैं इसको 15 ही डायरेक्टली लिख देता तब कैसे कैलकुलेट करता, ये 15, ये 5 20, ये 4, ये 6 10, 20 माइनस 10 10 मीटर। ठीक है, ऐसा डायरेक्शन डिस्टेंस आ सकता है। एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल का था, हाँ, इसको सोल्व करते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लो। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल sits on the edges of a triangular table, certain number of people एक triangular table पर है, 3% sits on center of the table, rest on the edge of the table, center पे 3% है, बाकी तो edge पर है, कौन सा कितना है नहीं, all of them are facing towards center। ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल है क्या, सेवन पर्सन सीट बिटवीन सीमा एंड भानी, सीमा 7 भानी, भानी who sits at the corner, so भानी कॉर्नर पर है। 4% सीट्स बिटवीन गार्गी एंड टीनू, गार्गी 4 टीनू, गार्गी एंड रेखा आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, गार्गी रेखा ये दोनों साथ में नहीं है। Number of person sits between Gargi and Anam is one more than number of sits between Anam and Tinu. गार्गी एंड अनाम के बीच में जितने लोग हैं वो एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, अनाम एंड तीनों।
अनम टीनू, इन दोनों से एक ज्यादा है, किसमें? गार्गी एंड अनम में। 5% सीट बिटवीन रेखा एंड टीनू, रेखा एंड टीनू 5%, टीनू हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। भानी तो हो गया, यहां पर भानी लिख दो। टीनू आइदर यहां हो सकता है, नहीं तो टीनू यहां पर आ सकता है कि नहीं? Now see. भानी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। यस, भानी जो है वो एस का इमीडिएट लेफ्ट पर है। वानी जो है सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, एस का इमीडिएट लेफ्ट पर है। टू पर्सन सिट बिटवीन नावी एंड सीमा, नावी भी नहीं है, सीमा भी नहीं है। Number of persons sits between Navi and Vani when counted from left of Navi is same as number of persons sit between Gargi and Yes when counted from left of Yes. Rekha is third to the right of Sima. Rekha third right of Sima. Sima who sits at the corner of the table. एक ये कॉर्नर मिल गया सीमा। सीमा भी आ गया, सीमा 7% भानी। इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, और प्रोजेक्शन चाहिए था, स्पेस नहीं है। रेखा 5% तीनों, क्या करें? रेखा से थर्ड टू द राइट ऑफ सीमा, सीमा का थर्ड राइट पर रेखा है। रेखा 5% तीनों, रेखा 5%, कुछ भी हो सकता है ना। रेखा 5% तीनों कहाँ था? 5% हो सिर्फ बिटवीन रेखा एंड तीनों। यहीं, यहाँ तो यहीं पर होगा, उल्टा तो हो नहीं सकता। 1 2 3 4 5, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। ये तो मेरे हिसाब से ये तो गलत है। यहाँ पर भी कोई हो सकता है, यहाँ पर भी 5% हो सकता है। 7% सीट बिटवीन सीमा एंड भानी, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। 4 पोजीशन लेकर सोल्व करना होगा। ट्राई इट, ये प्रैक्टिस करना घर पर, मतलब ट्राई करना। 2 पोजीशन में बहुत डिफिकल्ट होगा, सोल्व तो हो जाएगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। वानिश इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यस, हाँ ठीक है, देख लेता हूँ एक बार आराम से, अगर हो जाए तो। 5% सीट बिटवीन रेखा एंड तीनों, राइट लेफ्ट अगर देता तो आराम से हो जाएगा, हो जाता। और ज़्यादा पोजीशन चाहिए, स्पेस चाहिए। ट्राई करना, 4 पोजीशन लेकर ट्राई करना, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ,
नहीं तो सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ये ट्राई करना। ये मैं कल सोल्व करा दूंगा, ये वाला डायरेक्ट एक ब्लैंक पेज लेकर आऊँगा। ठीक है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, ट्राई कर लेना। ये इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, तो हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।